हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए साइंस का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आए हुए हैं। और जो उनकी बुक में चैप्टर नंबर 7 करके होता है, चैप्टर नंबर 7 जो होता है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस के लिए, वही चैप्टर मैं लेके आया हूँ। चैप्टर 7 क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का आपका क्या नाम है? नाम है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, ये पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, मतलब मैटर एंड इट्स स्टेजेस कह सकते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो हमें पहले तो पढ़ना है पदार्थ क्या होता है? पदार्थ किसे कहते हैं? मैटर क्या होता है? तो देखते हैं मैटर क्या होता है। मैटर पदार्थ क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, मिट्टी, वायु इत्यादि कह सकते हैं। ये सब पदार्थ के उदाहरण हैं। अच्छा, तो पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, वैसे तो हमें पदार्थ की अवस्थाएं ही पढ़नी है। तो पदार्थ के प्रकार, पदार्थ की अवस्था, ये देख लेते हैं। पदार्थ के प्रकार या इसके अवस्था क्या होता है, ये देख लेते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती है? पहली अवस्था जो होती है वो कहलाती है ठोस, और दूसरी अवस्था क्या कहलाती है? दूसरी अवस्था कहलाती है द्रव, और तीसरी अवस्था जो होती है वो कहलाती है गैस। तो मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या क्या? ठोस, द्रव और गैस। तो आपको ये पढ़ने हैं, और आपकी परीक्षा में ये आता है पदार्थ की अवस्था क्या होती है, और पदार्थ के जो है मतलब पदार्थ की परिभाषा बताएं, और पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार का होता है, और साथ साथ थोड़ा सा पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन भी कीजिए। ऐसा भी आता है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं उनका वर्णन भी कीजिए। जैसे पदार्थ की अवस्था ठोस, ये ठोस जो है पदार्थ की एक अवस्था है, सॉलिड। तो अब इसे कह दे रहा है कि इसकी अवस्था का वर्णन कीजिए। ये ठोस, कैसे कोई पदार्थ ठोस होता है, इसका वर्णन कीजिए। तो ठोसों के संरचना के बारे में वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, और पाया क्या है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, उनके अणु जो होते हैं, उनको बनाने वाले जो कण होते हैं, जिन कणों से मिलकर के ठोस बने होते हैं, वे कण बहुत नजदीक होते हैं। ऐसा पाया गया है कि इनके जो कण होते हैं ठोसों के, ये बहुत नजदीक होते हैं, बहुत निकट होते हैं, और बहुत पास होते हैं। और पास होने की वजह से ही इन कणों के बीच, इन अणुओं के बीच जो होता है, इन अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, इस आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है। इन अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है,
और बहुत अधिक होने के कारण अणु अपना स्थान छोड़ करके इधर उधर नहीं जा पाते हैं, और इसलिए जो ठोस पदार्थ होते हैं इनका आकार हमेशा कैसा होता है, इनका आकार हमेशा निश्चित होता है। इनका आकार इसीलिए निश्चित होता है क्योंकि इनके अणु बहुत नजदीक होते हैं, और नजदीक होने की वजह से इनके अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए ये अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, इधर उधर नहीं जा पाते हैं, इनमें कंपन नहीं हो पाता है, मतलब अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं वो। तो आप ये कह सकते हैं। हाँ, एक बात और भी होती है, अणुओं के ये जो अणु होते हैं, ठोसों के अणुओं के बीच का जो अंतराकाश जो होता है, ये जो अंतराकाश होता है, अंतराकाश किसे कहते हैं? अंतराकाश का मतलब होता है अणुओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे अंतराकाश कहा जाता है। तो ठोसों के अणुओं के बीच जो अंतराकाश होता है, मतलब अणुओं के बीच का जो खाली स्थान होता है, ये कम होता है, बहुत कम होता है, और बहुत कम होता है इसीलिए क्योंकि ये नजदीक नजदीक पाए जाते हैं अणु, और ये इनके बीच जो अणुओं के बीच जो बल लगता है, इस बल का क्या नाम होता है? जिस बल से ठोसों के अणु या द्रव के अणु या गैसों के अणु, मतलब जिस अणुओं के बीच जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? उस बल का नाम है अंतरा आणविक बल कहते हैं। उस बल को हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। तो जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के अणुओं के बीच का जो खाली स्थान वो कहलाता है अंतराकाश, अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है अंतरा आणविक बल। तो जो ठोस होते हैं, ठोस के अणुओं के बीच अंतराकाश का मान बहुत कम होता है, इनके बीच लगने वाला बल भी बहुत कम होता है, इसी वजह से ठोसों का आकार और आकृति दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। अच्छा, फिर हम चलते हैं ठोस के बाद अगली अवस्था जो पदार्थ की होती है वो होती है द्रव, लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड किसे कहते हैं? तो लिक्विड ठोसों जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। द्रव क्या होते हैं? द्रव ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के बीच का जो स्थान होता है थोड़ा पहले की तुलना में ज्यादा होता है, ठोसों की तुलना में ज्यादा होता है। और क्या होता है? ठोसे की तुलना में ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए द्रव है ये, अब ये द्रव है, इसके अणुओं के बीच का जो खाली स्थान है, अभी हम इसे अणुओं को कम कर देते हैं, अणुओं को कम कर देते हैं। अणुओं को अगर हम कम कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अणुओं को कम कर देने से इनके अणुओं के बीच जो खाली स्थान हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, कम हो जाएगा, और मतलब खाली स्थान ज्यादा हो जाएगा और अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। अब देखिए अणु क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, कम अणु दिख रहे हैं, और इस तरह से अणु कम दिख रहे हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा? इससे ये निष्कर्ष निकल रहा कि ये अणुओं के बीच का जो खाली स्थान है या अंतराकाश है ये क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। द्रवों के लिए इसका मान ज्यादा होता है, और द्रवों में जो अंतरा आणविक बल लगता है, अणुओं के बीच जो बल लगता है, ये बल क्या होता है? ये कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? इसलिए कम हो जाता है क्योंकि ये अणु जो होते हैं थोड़ा पहले की अपेक्षा दूर दूर हो गए। फिर से हम द्रव का जो है स्ट्रक्चर ये बना देते हैं, अणुओं की संरचना। द्रव में क्या होता है कि जो इसके अणु होते हैं बहुत थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, ठोसों की तुलना में दूर दूर होते हैं, ठोसों की तुलना में दूर दूर होते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है कि इनके बीच का स्थान अंतरा आणविक आकाश जो होता है इसका मान ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाने के नाते इनके बीच अंतरा आणविक जो बल होता है ये कम हो जाता है, और इसलिए जो द्रव होते हैं, द्रव में क्या होता है? द्रवों का आकार तो निश्चित नहीं होता है। इनका आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनकी इनका आयतन कैसा होता है? आयतन इनका निश्चित होता है। इनका आयतन जो होता है ये निश्चित होता है, इसीलिए कहा जाता है द्रवों का आकार निश्चित नहीं है, लेकिन ये
आयतन निश्चित होता है। अच्छा, तो ये द्रव की बात हो गई। द्रव के बाद अगला क्या होता है, अगली अवस्था पदार्थ की अगली अवस्था कौन सी है? अगली अवस्था आप जान रहे होंगे कौन सी है। अगली अवस्था है गैस। गैस के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से सभी समझते हैं। गैस क्या होता है? गैस यह पदार्थ की तीसरी अवस्था होती है और इसके अणुओं के बीच, गैसों के अणुओं के बीच का जो स्थान होता है ये तो बहुत ज्यादा खाली होता है। ये तो बहुत गैपिंग पे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। गैसों के अणुओं के बीच जो अंतराकाश होता है ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। और बहुत अधिक होने के कारण गैसों के अणुओं के बीच जो अंतराणविक बल लगता है, जो इनके बीच बल लगता है, अंतराणविक बल लगता है, ये नगण्य होता है। मतलब बहुत कम, न के बराबर, नगण्य होता है। कहा जाए तो शून्य होता है। और शून्य होता है इसलिए गैस के अणु सीधे सीधे इधर उधर उड़ते रहते हैं। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि गैस का न कोई आकार होता है, गैसों का न कोई आकार होता है और न ही इनका आयतन भी इनका निश्चित नहीं होता है। गैसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। इन्हें किसी भी मतलब छोटे पात्र में भी रखा जा सकता है, इनका आयतन कम करके, और बड़े से पात्र में भी रखा जा सकता है। तो इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है और आकार भी निश्चित नहीं होता है। तो इस तरह से आपने ठोस, द्रव और गैस तीनों के क्या देखे, तीनों के आपने परिभाषा देखा, उसकी आणविक संरचना को देखा और ये अवस्थाएं हैं। तो ये चीजें हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ और बता देते हैं आपको। ये पदार्थ जो होते हैं, पदार्थों के गुणों का वर्णन कर देते हैं। पदार्थ क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं। जैसे हम पदार्थ तो पढ़े, पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब पदार्थ के हम थोड़ा गुण देखने चल रहे हैं। पदार्थों के गुण ये भी पूछा जाता है कि पदार्थ के गुणों का वर्णन कीजिए, पदार्थ के गुण लिखिए। इसलिए थोड़ा सा इसके कुछ गुणों को भी हम समझ लेते हैं। पदार्थ के गुण कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, पदार्थों में क्या गुण पाया जाता है। पहला गुण कहा जाए तो पदार्थ में स्वाद होता है। ठीक है, स्वाद होता है पदार्थों में। मतलब सभी पदार्थों का एक अपना अलग अलग स्वाद होता है और अलग अलग स्वाद के आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है। और पदार्थों की ये विशेषता होती है, पदार्थों में स्वाद पाया जाता है, स्वाद होता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था कह सकते हैं क्या हो सकती है, तन्यता। पदार्थों की एक विशेषता ये भी होती है तन्यता। तन्यता क्या होती है, तन्यता भी पदार्थों की एक विशेषता है। ये मुख्यतः धातुओं में पाया जाता है, धातु पदार्थों में पाया जाता है, कहा जाए तो ठोसों में पाया जाता है। क्या होता है, इससे तन्यता वह गुण है जिसके कारण पदार्थों को पीटने पर या कोई बाह्य प्रभाव करने पर पदार्थ फैल जाते हैं, उनके आकार और आकृति में वृद्धि हो जाती है। इसी गुण को हम कहते हैं तन्यता। जैसे लोहे की कोई छड़ होती है, उसे पीटा जाए तो उसे पीट करके गर्म करके हम तन्यता के गुण की वजह से उसे लंबा कर सकते हैं, उसका तार बना सकते हैं। तो पदार्थ की ये अवस्था होती है तन्यता, विशेषता होती है। और एक विशेषता पदार्थ के गुण में आता है, क्या पदार्थ के गुण में ही आता है, क्या आता है, गलन भी पदार्थों की एक विशेषता होती है। इसमें क्या होता है, सभी पदार्थों को गर्म किया जाए तो सामान्यतः सभी पदार्थ क्या होते हैं, पहले गलना प्रारंभ हो जाते हैं और गलने के बाद से फिर वो जलते हैं और दूसरी अवस्था गैस इत्यादि अवस्थाओं में बदलते हैं। तो सभी पदार्थों में सामान्यतः देखा जाए तो गलन की एक अवस्था होती है, वो गलना प्रारंभ करते हैं, गलने लगते हैं। तो पदार्थ का एक गुण है, गलन भी पदार्थ का क्या है, एक गुण होता है।
वाष्पशीलता, अगली विशेषता की बात करते हैं, वाष्पशीलता। तो ये वाष्पशीलता जो होता है ये भी एक पदार्थ की विशेषता होती है। वाष्पशीलता क्या होती है पदार्थ की विशेषता? इसमें क्या होता है, ये वाष्पशीलता, जैसे सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं, अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वो वाष्पित होते हैं, वाष्प के रूप में उड़ते रहते हैं। तो और धीरे धीरे वाष्पित होने के साथ साथ उनके मतलब मात्रा में कमी होती रहती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्या होता है, पदार्थों में वाष्पशीलता का गुण होता है, पदार्थों में क्वथनांक होता है, क्वथनांक की विशेषता होती है, मतलब सभी पदार्थ गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उबलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं आज हम पदार्थ की अवस्थाएं और पदार्थ की कुछ विशेषताओं को बताए हुए हैं। तो ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।